बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 7 जनरल साइंस का जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने ब्रीथिंग सिस्टम देखा था सारा, उसमें से कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेशन का सारा प्रोसेस देखा था, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखा था। अब ये हमारा एक दूसरा सिस्टम है हमारी बॉडी का, ब्लड सर्कुलेशन, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। इस सिस्टम में हम लोग स्टडी करेंगे जो है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट करते हैं। जैसे जो ऑक्सीजनेटिव ब्लड है, जिसे साफ खून बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में कैसे जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटिव ब्लड है, जो मतलब जिसे हम जो हमें गंदा खून बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो हमारी बॉडी से कैसे रिमूव होता है। ऑक्सीजनेटिव ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है, साफ खून होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आ जाता है, मतलब दिल जो है हमारा बॉडी का जो मेजर ऑर्गन है, मतलब ये काम करना छोड़ दे तो हमारी डेथ हो जाती है। फिर ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, इसमें ब्लड आ जाता है, तो ये तीनों सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपनी सरगर्मियों को करने के लिए हर सेल को तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस चाहिए होते हैं, ज़रूरी सब्सटेंस, उसके बगैर वो मतलब अपनी सरगर्मियाँ परफॉर्म नहीं करता। और जो कुछ उसमें वेस्ट मैटर होता है, जो फालतू चीज़ें होती हैं, वो हर सेल को उससे मतलब निजात भी चाहिए होती है, जो कि हर सेल में प्रोड्यूस होती है। और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो जिनमें एक ही सेल होता है, जैसे ये अमीबा हो गया, ये और भी जो डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब बैक्टीरिया हो गया, तो ये क्या हैं, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो इनमें जो है ये सिंपली डिफ्यूज़ हो जाती है, मतलब जो भी चीज़ें उनका वेस्ट मैटर है या जो भी एसेंशियल उनके सब्सटेंसेस हैं, डिफ्यूजन होती है ये, मतलब जिसमें एक जगह हाई कंसनट्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, वो मूव कर जाते हैं लो कंसनट्रेशन की तरफ। जिस तरह फॉर एग्जांपल परफ्यूम है, अब एक जगह अगर उससे स्प्रे करेंगे जब, तो वो एक जगह तो वो एक दफ़ा तो वो ज़्यादा होगी स्प्रे, लेकिन ऐसे सब पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए, हमारे अंदर एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। मतलब वो जो है वो जो स्पेसिफिक मटेरियल होता है हमारे एक से दूसरी बॉडी के पार्ट तक पहुँचाता है मटेरियल, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मतलब रिमूव करवाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो ट्रांसपोर्ट जो है मटेरियल करता है हमारी बॉडी में जो सिस्टम, उसे क्या बोलता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये किस पे मुश्तमिल होता है, ये ब्लड वेसल्स पे, ब्लड पे, हार्ट पे। और जो हमारा ब्लड है वो फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। ये रेड कलर का होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि वो ज़्यादा फेमिलियर होंगे। जो ब्लड सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, वो 2 टाइप्स ऑफ वेसल्स में करता है। तो एक जो है आर्टरीज होती हैं, एक वेन्स होती हैं। आर्टरीज मतलब अवे, मतलब दूर लेके जाना ब्लड, मतलब दिल से हमारे पूरी बॉडी तक पहुंचाना, आर्टरीज का काम है ब्लड पहुंचाना। तो जो वेन्स हैं वो पूरी बॉडी से जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे गंदा खून बोलते हैं, वो वापस दिल तक लाना, ताकि वो दिल के अंदर वो उसकी मतलब साफ़ हो सके। जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो साफ़ खून है वो हमारी पूरी बॉडी तक पहुँचाती हैं। तो अब हम लोग कर लेते हैं रीडिंग। Living organisms need essential substances in every cell to carry on its activities. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने तमाम सरगर्मियों परफॉर्म करने के लिए उनको एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए। दे आल्सो नीड टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट मैटर्स प्रोड्यूस्ड इन ईच सेल। तो ये जो हर सेल में जो वेस्ट मैटर प्रोड्यूस होता है, ये उससे निजात भी चाहते होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिस इज़ अचीव्ड सिंपली बाय डिफ्यूजन। यूनिसेलुलर में तो ये सिंपली डिफ्यूजन से हो जाता है, तो हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर देते हैं मॉलिक्यूल्स। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टम बाय विच मटेरियल कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो सिस्टम है जो मटेरियल को हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचाता है। A system that works for transport of materials in our body is called circulatory system. वो सिस्टम जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में, उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ये सारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये जो ब्लू कलर की हैं ये वेन नज़र आ रही हैं आपको, और ये जो रेड कलर की हैं ये आर्टरीज हैं। आर्टरीज हमेशा जो होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, और जो वेन होती है वो ब्लू कलर की होती हैं। ये हार्ट है, ये कौन शेप होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ब्लड इज़ ए फ्लूइड विच सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड वो फ्लूइड है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। द ब्लड सर्कुलेट्स इनटू 2 टाइप्स ऑफ वेसल। जो ब्लड है वो 2 तरह के वेसल्स में सर्कुलेट करते हैं। वन टाइप ऑफ ब्लड वेसल आर्टरीज टेक्स द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट
टू ऑल ओवर द बॉडी। तो एक तरह की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आर्टरीज होती हैं, वो हमारे जो ब्लड है उसको दिल से तमाम बॉडी तक पहुंचाती हैं। और जो दूसरे उसके उल्टे द अदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स वेन्स ब्रिंग्स द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द ऑल ओवर द बॉडी। तो ये जो है तमाम बॉडी से जो ब्लड होता है वो दोबारा वापस दिल तक लाती हैं, हार्ट तक लाती हैं। तो जो वेन्स हैं ये ब्लू कलर की होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं ये रेड कलर की होती हैं, ये पूरी बॉडी में। और ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती हैं आर्टरीज पूरी बॉडी को, मतलब साफ खून। जो वेन्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो गंदा खून होता है, ये वापस दिल तक लाती हैं। तो अक्सर आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, ये नब्ज़ जो होती है, ये पल्स होती है, ये जो हम है ना, ये भी हम लोग आर्टरीज की तो प्रेजेंस की वजह से हम लोग अपनी नब्ज़ चेक करते हैं। फ्लाई पे उंगलियां रखेंगे तो आपको महसूस होगी आपकी नब्ज़ चलती हुई, तो वो आर्टरीज की वजह से ही होती है। आ गया व्हाट इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होती क्या है? मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो होती है उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन वेयर दे आर इन हायर कंसनट्रेशन टू ए रीजन वेयर दे आर इन लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। इसकी मैंने पहले भी एग्जाम्पल बता दी है कि जो स्प्रे होता है या फिर परफ्यूम होता है, उसे कमरे के कोने में मतलब स्प्रे करें उसका, तो वो एक जगह तो वो ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे से देखेंगे वो पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो वो जब हमने स्प्रे किया तो वहाँ पे उसकी हायर कंसनट्रेशन होती है और कमरे में लो कंसनट्रेशन होती है, तो फिर वो हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और वो पूरे कमरे में इस तरह फैल जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की हर खुशी दे, दुनिया जहाँ की हर तरक्की दे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।